बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली मरतबा खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी मरतबा कोई किसी पार्टी की हुकूमत आ रही है। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद लोगों ने एतमाद किया और तहरीक इंसाफ को कामयाब करके यहाँ भेजा। तो डेफिनेटली हमारे पास जो प्लान है उसी के मुताबिक हम चलेंगे। जो जो चीज़ें अधूरी रह गई हमसे, क्योंकि पिछली हुकूमत हमारी आधी हुकूमत रही थी और असम्बलियाँ टूट गई थी, तो बहुत सारे जो प्लान थे हमारे, जिसमें टूरिज़म है, मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी है, उसको प्रमोट करना, हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस हवाले से। और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करें कि अपने पैरों पे खड़ा हो। हमारे जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी इस दफ़ा कि जो माशी बहरान है मुल्क के अंदर, वो उससे हम मुतासर ना हो। हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, उसको हम फ़ायदा उठाएँ। उससे टूरिज़म के हवाले से, ऑयल एंड गैस के हवाले से, मिनरल के हवाले से, तो इन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। माशी बहरान अपनी जगह, लेकिन सूबे में जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको टैकल करने के लिए आपकी हुकूमत की पॉलिसी क्या होगी? जो आज भी अभी तक 2 महीने में तकरीबन 43 पुलिस एहलकार शहीद हुई हैं, तो क्या प्लानिंग क्या है? देखिए, आज भी असम्बली में जबकि पहला दिन है, तो वोट टेकिंग के बाद जो शहदा हुए हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाएगी पहली मरतबा। अब अभी तक किसी असम्बली में ये नहीं हुआ है, लेकिन उसके मकसद भी ये है कि हम अपने आवाम के साथ खड़े हैं, अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े हैं। और जब तक आप अमन कायम नहीं करेंगे, आपकी जो माशी मुश्किलात है वो आप कम नहीं कर सकते। वफाक के साथ ताल्लुकात, वफाक के साथ जो आपके मुखालिफ जमातों की इत्तेहाद है, हुकूमत है, क्या समझते हैं कि इन मुश्किलात में वफाक के साथ किस तरीके से बात करेंगे और अपने जो हुकूक है वो ले सकेंगे या नहीं? देखिए, ये पॉलिटिकल बातें हैं। पॉलिटिकल बातें अपनी जगह। जब गवर्नमेंट में आप आते हैं ना, तो आपका आइनी चीज़ें होती हैं, आपका जो आइनी हक है वो आपसे कोई नहीं रोक सकता। जैसे नेट हाइडल प्रॉफिट है हमारा, इसी तरह जो डिविजिबल पूल में हमारा जो शेयर बनता है, तो ये आइनी चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह फाटा के लिए जो चीज़ें मुख्तस हुई थी वो हम डिमांड करेंगे इंशाअल्लाह, वो अपना हक भरपूर अंदाज में हम मांगेंगे। ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते उस हवाले से, लेकिन जो पॉलिटिकल नज़र है वो अपना अपना रहेगा। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, जो इस वक्त बहुत बड़ा जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जी ये सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए हैं और ये चूँकि ये पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं है तो लिहाजा इनको नहीं मिल सकता इन मखसूस नशितें। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। अगर आप देखें 2019 में ये जो शाजीगुल के 3 लोग कामयाब हुए थे, उसके बाद उन्होंने बाप पार्टी ज्वाइन की, तो इलेक्शन कमीशन ने पता नहीं कहाँ से नुक्ता निकाल के उनको नोटिस किया कि भाई अपनी मखसूस नशिश के लिए आप वो उम्मीदवार का नाम दे दें। तो क्या वही सिचुएशन अब नहीं है? और दूसरी बात यह कि जो आर्टिकल है 51(6)DE शेख DE, उसमें क्लियर कट लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टी, ये जो अता तारड़ और ये दूसरे जो तोते की तरह इन्होंने याद किया है, ये कहते हैं कि जी पार्लियामेंट्री पार्टी होगी तो तब सीटें मिलेंगी। ये गलत है बिल्कुल। आइन में पार्लियामानी पार्टी का जिक्र नहीं है, आइन में पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र है। तो सुन्नी इत्तेहाद एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए हमारा हक बनता है। अगर ये हक ना होता तो इलेक्शन कमीशन इतना लटकाता नहीं इसको। स्ट्रेट फॉरवर्डली अगर आइन में होता कि गुंजाइश नहीं है तो अभी तक इस केस को खारिज कर देते, लेकिन अभी उन्होंने सारे पार्टियों को जो है वो नोटिस किया है। तो इसका मकसद ये है कि हमारी गुंजाइश बनती है और इंशाल्लाह मखसूस सीटें हमें मिलेंगी। जी, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, हमारे जो पार्लिमानी लीडर